ये लड़का पिछले 3 दिन और 3 रातों से अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। यहाँ तक कि वो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके सामने एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा था। खुशकिस्मती से लड़के की मूर्ति बनकर खड़े रहने की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन ये ज़ॉम्बी काफी चालाक था। उसे शक होने लगा कि उसके सामने खड़ी मूर्ति असली नहीं है, इसलिए वो वहीं डटा रहा और जाने का नाम नहीं ले रहा था। डर के मारे लड़के के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। यहाँ तक कि पैर में ऐंठन आने पर भी वो जरा सा नहीं हिला। लेकिन अब उसे जोरों से पेशाब लगी हुई थी। तभी ऐन मौके पर एक भागती हुई बुद्ध आदमी ने ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका देखकर लड़के ने तुरंत अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया और जल्दी से पेशाब करने लगा। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी की अंते उड़कर लड़के के कंधे पर आ गिरा। उसकी ताजा खून की बदबू से लड़के को उल्टी आने लगी। तभी उसने देखा कि पास में ठेला धकेलने का नाटक कर रहा एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। ये देखकर लड़के ने भी अपनी उल्टी किसी तरह रोक ली। उधर वो आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बियों की आंखों के सामने से आगे बढ़ने लगा। अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाता तो शायद वो सच में बच निकलता। लेकिन तभी एक कटा हुआ इंसानी सिर उसके ठेले में आ गिरा। ताजा खून की गंध से उसे जोरों की उल्टी हो गई। ज़ॉम्बियों को तुरंत समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और वे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उस आदमी का अंजाम देखकर लड़का समझ गया कि अब खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वो पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। मजबूरी में वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। दर्द से परेशान होकर वो दीवार का सहारा लेने ही वाला था कि तभी ज़ॉम्बी फिर उसके पीछे आ गए। चालाक लड़का तुरंत सीढ़ियों के पीछे छिप गया और इस बार भी ज़ॉम्बियों को चकमा देने में कामयाब हो गया। जब उसे लगा कि ज़ॉम्बी चले गए हैं तो वो खुशी से झूमने लगा और नाचने लगा। लेकिन उसके शोर से ज़ॉम्बी दोबारा वापस आ गए। लड़के ने फिर से मूर्ति बनने का नाटक करके उन्हें धोखा देने की कोशिश की। लेकिन इस बार ज़ॉम्बी पहले ही एक बार धोखा खा चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा।